दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के दिन ही बारिश क्यों होती है? आज तक ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ कि रथ यात्रा के दिन बारिश नहीं हुई? क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवान जगन्नाथ का रथ आखिर लकड़ियों से क्यों बनाया जाता है और इसमें लगे घोड़ों का रंग अलग अलग क्यों होता है? क्या आपने कभी ये सुना है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ एक मुस्लिम के मज़ार पर क्यों रुकता है और साथ ही साथ ये रथ यात्रा क्यों होती है? दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के मूर्ति से लेकर उनकी मंदिर तक और रथ से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनके जवाब आज तक आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। वैज्ञानिक यहाँ आते हैं, मंदिर पर शोध करते हैं और भगवान जगन्नाथ के आगे सर झुकाकर वापस चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज हियर यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमय पुरी के जगन्नाथ मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत ही कम सुना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हिंदू धर्म में कई त्योहारों पर उत्सव होते हैं, लेकिन कई उत्सव ऐसे भी होते हैं जो खुद त्योहारों में बदल जाता है। ऐसा ही एक उत्सव है उड़ीसा की पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा। ये रथ यात्रा 500 सालों से चली आ रही परंपरा का एक हिस्सा है। इसके बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी लिखा है। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण होता है हजारों लोगों द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्रों के आवाज के बीच बड़े बड़े रथों को मोटे मोटे रस्सों से खींचना। इसमें भगवान जगन्नाथ के साथ साथ भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी का भी रथ होता है। मान्यता है कि इन रथों को खींचने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये यात्रा 9 दिनों तक चलती है। यात्रा से जुड़े ऐसी कई मान्यताएं और बातें हैं जिन्हें शायद ही कोई जानता होगा। इस यात्रा के लिए 3 रथ तैयार किए जाते हैं। एक रथ में भगवान जगन्नाथ सवार होते हैं, दूसरे रथ में उनके भाई बलभद्र और तीसरे में उनके बहन सुभद्रा जी। ये तीनों रथ बेहद विशाल होते हैं। इन रथों को नारियल की लकड़ियों से तैयार किए जाते हैं। इसके पीछे का कारण है कि नारियल की लकड़ी बहुत हल्की होती है, जिससे इन रथों को खींचना थोड़ा आसान होता है। वहीं तीनों रथों में भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे बड़ा होता है। ये लाल और पीले रंग का होता है। ये रथ यात्रा में सबसे पीछे चलता है। रथों को श्रद्धालु रस्सी की मदद से खींचते हैं और पूरे नगर में घुमाते हैं, लेकिन फिर भी इन रथों पर घोड़े बनाए जाते हैं। इन घोड़ों को बनाने का कारण है रथ को पूरा करना। एक रथ बिना घोड़ों के पूरा नहीं होता। इन रथों पर लकड़ी के घोड़े बनाए जाते हैं। हालांकि इन घोड़ों के एक और खासियत है। दरअसल तीनों रथों पर बने घोड़ों के रंग अलग अलग रखे जाते हैं। सबसे बड़े रथ यानी भगवान जगन्नाथ का रथ के घोड़े का रंग सफ़ेद होता है। वहीं उनके बहन सुभद्रा जी के रथ का घोड़े का रंग भूरे होते हैं और उनके भाई बलभद्र के रथ के घोड़े का रंग नीला होता है। रथ यात्रा की शुरुआत सोने की हत्थे वाले झाड़ू से भगवान जगन्नाथ रथ के सामने करने से होती है। सालों से परंपरा है कि राजाओं की वंशज पारंपरिक ढंग से झाड़ू लगाते हैं। हालांकि अब देश में राजा शासन न होने से और देश में राजा का न होने से पुरी में खास तौर पर एक आधिकारिक राजा बनाया जाता है। ये आधिकारिक राजा यात्रा के शुरू होने से पहले मंदिर के बाहर का रास्ता सोने के बने पोछे से साफ करते हैं। इस रथ यात्रा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद होते हैं। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर का अपने आप में ही एकलौता ऐसा उत्सव है जिसमें भगवान खुद घूमने निकलते हैं। इस उत्सव में भगवान रथ पर सवार होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं और अंत में अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में पहुंचती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बेहद रोचक होते हैं। इसके कई पड़ाव होते हैं जहां भगवान का रथ रोका जाता है।
दरअसल इस रास्ता में एक रुकावट आता है जहां भगवान जगन्नाथ रास्ते में एक बार अपने पसंदीदा व्यंजन पोरा पीठा खाने के लिए रुकते हैं। पोरा पीठा ओडिशा में बनने वाला एक खास मीठी डिश है। इसके साथ ही उनका रथ एक मुस्लिम के मज़ार पर जरूर रुकता है। हैरानी की बात तो यह है कि हिंदू धर्म की देवता का आखिर मुस्लिम मज़ार से क्या रिश्ता। कहानी यह है कि जब भारत में मुगलों का राज होता था तब उनकी सेना में सालबेग नाम का एक वीर था। सालबेग के पिता एक मुस्लिम और माँ हिंदू थी। एक दिन युद्ध के दौरान सालबेग के माथे पर एक गहरी चोट लग गई। इस चोट के ठीक न होने की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया। सालबेग की हिंदू माँ ने उसे दुखी देखकर भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने के लिए कहा। सालबेग ने अपनी माँ की बात मानी और भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने लगा। अपनी मुस्लिम भक्त की भक्ति को देखकर भगवान जगन्नाथ इतना प्रसन्न हुए कि वह उनके सपने में आए और उनके घाव को ठीक कर दिया। सालबेग जब सुबह उठा और उसने अपनी चोट को सही पाया तो वह भगवान की गुणगान करते हुए जगन्नाथ मंदिर पहुंच गया। मगर मुस्लिम होने के कारण उसे पंडित ने अंदर जाने नहीं दिया। तब सालबेग ने कहा अगर वो जगन्नाथ जी के सच्चे भक्त है तो वह खुद उनके पास आएगा। सालबेग जब तक जीवित था वो भगवान की भक्ति करता रहा मगर उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। लेकिन जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई उसी वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान का रथ अपने आप ही सालबेग की मजार पर जाकर रुक गए। लोगों ने बहुत कोशिश की मगर भगवान का रथ एक इंच भी नहीं हिला। तब किसी ने भगवान के परम भक्त सालबेग के बारे में बताया। तब वहां मौजूद सभी लोगों ने सालबेग के नाम का जयकारा लगाया और तब जाकर भगवान का रथ आगे बढ़ा और तब से हर वर्ष ऐसा ही होता है। दोस्तों, रथ यात्रा को लेकर हर साल कुछ न कुछ फेरबदल किया जाता है, पर एक चीज़ जो यहाँ पर हर साल घटती है वो है इस दिन बारिश का होना। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि आज तक रथ यात्रा में ऐसा कोई साल नहीं गुजरा जिस दिन यहाँ पर बारिश नहीं हुई। इस मुद्दे पर कई बार बुद्धिजीवी में चर्चा हुई। ये भी कहा गया कि ये संयोग है, पर संयोग एक बार, दो बार या तीन बार भी हो जाता है, पर हर साल किसी चीज़ का उसी वक्त होना ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। भगवान जगन्नाथ में आस्था रखने वाले लोग ये कहते हैं कि ये भगवान जगन्नाथ का चमत्कार है। दोस्तों, ये एक एकलौता चमत्कार नहीं है जो यहाँ पर घटती है। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़े चमत्कार और रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको भगवान जगन्नाथ और मंदिर से जुड़े 10 रहस्यों के बारे में आपको पता चल जाएगा जो आपको नहीं पता है। जी हाँ दोस्तों, जिनको जानकर आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे। तो जाइए इस वीडियो के बाद ज़रूर से देख कर आइए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों, क्या आप कभी रथ यात्रा में शामिल हुए हैं? दोस्तों, अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। सो चलिए गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।